रामचंद्र जी द्वारा कौवे का वरदान। श्री रामदास बोले, हे शिष्य, एक दिन बहुतेरे मनुष्य से घिरे हुए रामचंद्र जी सभा में बैठे थे। तभी अंगूर की लताओं में बैठे एक कौवे को देखा कि वह एक ही नेत्र से दोनों नेत्रों का काम ले रहा है। कौवा अपनी आकृति से अति दीन, व्यग्र दृष्टि, ऊंचे स्वर वाला और चंचल दिखता है। रामचंद्र जी ने देखा कि वह बार बार मेरी ओर देख रहा है और काऊ काऊ करके बोलता भी जाता है। उसकी ये दशा देखकर राम के हृदय में दया आई और अपने पहले हुए कोप का स्मरण करके कौवे से बोले, हे काक, यहाँ मेरे पास आओ। ये सुनकर कौवा उस द्राक्षावल्ली से उड़ा और राम के आगे आकर बैठ गया। सभा में वह राम को देखता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा। राम ने कौवे से कहा कि तू अपने नेत्रों के सिवाय जो कुछ भी वर मांगना चाहे वो मांग ले। इस प्रकार की बातें सुनकर पृथ्वीपति राम से कौवा कहने लगा, हे राम, मेरे ऊपर इसी तरह सदा आपकी कृपा दृष्टि बनी रही। केवल इस लोक में सुख देने वाले अन्य वरदानों को लेकर मैं क्या करूंगा। कौवे की बात सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, किसी द्वीपांतर में भी होने वाला भूत, भविष्य और वर्तमान की सब बातें तुम्हारी आंखों के सामने रहेंगी। होने वाले अर्थात भविष्य के सब कार्यों का तुम मेरे वरदान से ज्ञान प्राप्त कर लोगे। मनुष्य कहीं जाते समय सदा तुम्हारा शकुन देखा करेंगे। जब तुम बैठे रहोगे तब देखने वाले पथिक का काम रुक जाएगा और तुम चलते रहोगे तो उसका कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार लोग तुम्हारा शकुन देखेंगे। ग्राम प्रवेश या गृह प्रवेश के समय तुम जिसकी दाहिनी ओर से निकल जाओगे वह परम मंगल कारक शकुन होगा। प्रेत की दशा पिंड को जब तक तुम नहीं छू लोगे तब तक उस प्रेत को सदगति कदापि नहीं होगी। यदि प्रेत के दशा पिंड को नहीं छूओगे तो उसके घर वाले लोग समझेंगे कि अभी प्रेत की इच्छा पूरी नहीं हुई। प्रेत का कोई वंशज तुम जिन जिन चीजों को नहीं छूओगे उनको अधूरी समझकर जब पूर्ण करेगा तब जाकर उस प्रेत को सदगति प्राप्त होगी। तुमने उसके दशा पिंड को तभी छूना जब उसका प्रत्येक अंग पूर्ण हो जाए। तुम्हें दूसरा वरदान यह भी देता हूँ कि जो लेखक लिखते समय कुछ भूल जाएंगे वे वहां पर तुम्हारे पैर का चिन्ह बना दिया करेंगे। पुस्तक के पार्श्व भाग में तुम्हारे पैर का चिन्ह देखकर लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर कुछ भूल है। इस प्रकार उस कौवे को वरदान देकर रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए चुप हो गए। कौवा भी भगवान को प्रणाम करके वहां से उड़ गया।